Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 1 जून 2021 की टॉप 20 न्यूज़। दीवार बुर्राख सिर्फ मुसलमानों का मुक़द्दस मुकाम, मस्जिद अक्सा का अटूट हिस्सा, किसी दूसरे मजहब का कोई हक नहीं। दीवार गिरिया का नाम देना तारीख का सबसे बड़ा झूठ, जामिउल अजहर का ऐलान। मिस्र की सबसे बड़ी दरसगाह जामिउल अजहर ने बावर कराया है मस्जिद अक्सा से मुत्तसिल दीवार बुर्राख सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मुक़द्दस मुकाम है, जिस पर किसी दूसरे मजहब के पैरोकारों का कोई हक नहीं। जामिउल अजहर ने वाज़ेह किया कि दीवार बुर्राख को गलत तौर पर दीवार गिरिया का नाम दिया जाता है। ये नाम ख़तई गलत और बेबुनियाद है। दीवार बुर्राख खालिस वक्फ इस्लामी का हिस्सा है। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी खानदानों का इज्तिमाई कत्ल आम किया। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक के फ्री कमीशन दीवान अल मज़ालिम की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया कि 10 मई से 21 मई के दौरान गजा की पट्टी पर इसराइली बमबारी के दौरान काबिज फौज ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फ़लस्तीनी खानदानों को इज्तिमाई तौर पर मौत के घाट उतारा है। रिपोर्ट में कहा गया कि 11 दिन तक इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी शहरी आबादी पर दानिस्ता और खसदन बमबारी की। ये मालूम होते हुए कि घरों में मासूम बच्चे और खवातीन मौजूद है, इसके बावजूद इन्हें बमबारी का निशाना बनाकर इन्हें हजारों टन वजनी मलबे के नीचे दबाकर शहीद कर दिया गया। न्यूजीलैंड में सैलाब इमरजेंसी नाफिज। न्यूजीलैंड के इलाके सेंटरबरी में तूफानी बारिश के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल के बाद स्कूल्स और ऑफिसेस को बंद कर दिया गया। सेंटरबरी में बारिश के बायस दरियाओं की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि नशीबी इलाकों से सैकड़ों अफराद का इनखला कराया गया। इलाके में मुकामी इंतजामिया की जानिब से हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। मुतअद्दिद स्कूल और ऑफिसेस और शाहराहों को बंद कर दिया गया। मुल्की दिफाई फोर्सेस के हेलीकॉप्टरों की मदद से पानी में फंसे अफराद को निकाला जा रहा है। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं, जबकि नशीबी इलाकों से सैकड़ों लोगों को इनखला कराया गया है। कोलंबिया में हेलीकॉप्टर हादसा, 5 पुलिस मुलाजिमीन हलाक। कोलंबिया के बोलिविर के दही इलाके में एक हेलीकॉप्टर के हादसे का शिकार होने से 5 पुलिस मुलाजिमीन हलाक हो गए। कोलंबिया के सदर एवान डोक ने इत्तला दी। 50 दिन में सबसे कम केसेस। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 50 दिनों के सबसे कम यौमिया कोरोना वायरस इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों में 1,52,734 नए केसों के साथ जुमला मामलात बढ़कर 2,80,47,534 हो गए हैं, जबकि सरगर्म केसेस घटकर 20,26,092 हो गए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने इसकी इत्तला दी। 5G नेटवर्क के खिलाफ जूही चावला दिल्ली हाई कोर्ट से हुई रुजू। अदाकारा माहौलियाती कारकुन जूही चावला पीर को मुल्क में 5G वायरलेस नेटवर्क की तनसीब के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू हुई और शहरियों, जानवरों और पौधों और दरख्तों पर इसके गलत असरात से मुताल्लिक मसाइल उठाए। जूही चावला ने कहा कि अगर 5G के लिए टेलीकम्युनिकेशन सनत के मंसूबों पर अमल किया गया तो कोई भी शख्स, कोई भी जानवर, कोई भी परिंदा, कोई भी कीड़ा और जमीन पर कोई भी पौधा या दरख्त इसके असरात से नहीं बच सकते। उन्होंने कहा कि इन 5G प्लांट से इंसानों को इंतहाई संगीन और नाकाबिल तलाफी नुकसानात होंगे और पूरे माहौलियाती निज़ाम को मुस्तकिल नुकसान हो सकता है। अदालत ने इस दरख्वास्त को 2 जून को समाअत के लिए एक और बेंच से रुजू कर दिया। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी वापस बुला लिया जाए। केरला असेंबली में करारदाद मंजूर। जजायर के अवाम से यगानिकत का इजहार। लक्षद्वीप के अवाम के साथ एकजहती का इजहार करते हुए केरला कानून साज असेंबली ने पीर को इत्तेफाक राय से करारदाद मंजूर की और जजीरे के एडमिनिस्टर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को वापस तलब करने का मुतालबा किया और जजायर में रहने वाले अवाम की जिंदगियों और गुजर बसर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज की फौरी मदाखलत तलब की। इसके साथ केरला मुल्क में पहली रियासत बन गई है जिसने हालिया वाक़यात पर मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके के अवाम की तायद में एक करारदाद मंजूर की है। दिल्ली में ब्लैक फंगस से 944 अफराद मुतासिर। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कौमी दारुल हुकूमत में अब तक ब्लैक फंगस के 944 मुतासिरीन रिपोर्ट हुए हैं। केजरीवाल ने सहाफ़ियों को बताया कि दिल्ली में सिया फंगस के 944 मरीजों में से 650 दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दाखिल हैं और 300 दीगर मरकजी हुकूमत के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं।
उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस से 54 मरीजों की बीनाई हुई जाया। आलमी वबा कोरोना वायरस की खतरनाकी से अभी आवाम को राहत भी नहीं मिली है कि नए मर्ज ब्लैक फंगस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ब्लैक फंगस की शनाख्त के बाद से अब तक रियासत में तकरीबन 1000 से ज्यादा मरीज इसकी जद में आ चुके हैं, जिनमें से 54 ने अपनी आंखें और 80 अफराद ने अपनी जानें गंवाई हैं। रियासत के मुख्तलिफ अजला से मौसूल हो रही इत्तलात के मुताबिक ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका इलाज अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं मिला है। बड़े शहरों की हालत तो खदर गनीमत है, लेकिन छोटे शहरों में ब्लैक फंगस के मरीजों को सिर्फ रेफर करने के सिवा डॉक्टरों के पास कोई और चारा नहीं है। गंगा नदी में मजीद 6 नाशें पाई गई। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मजीद 6 नाशें तैरती हुई पाई गई, जो शुबा है कि कोविड-19 से फौत होने वालों की है। इससे पहले भी इस महीने के अवाइल में यानी माह मई में दर्जनों दीगर नाशें गंगा में बहती हुई पाई गई थी। इस महीने से राशन कार्ड वालों को फीकस 15 किलो मुफ्त चावल। लॉकडाउन के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने माह जून में राशन कार्ड रखने वाले खानदानों के हर फर्द को फीकस 15 किलो चावल मुफ्त तकसीम करने का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान बैंकों के टाइमिंग्स में भी आई है तब्दीली। तेलंगाना में लॉकडाउन में तोसी के पेश नज़र बैंकों के औकात में भी खदरे तब्दीली की गई है। इत्तलात के मुताबिक 1 जून से 9 जून तक बैंक सुबह 10 बजे से दिन 2 बजे तक काम करेंगे। पासपोर्ट सर्विसेज का रियासत तेलंगाना में होगा आज से आगाज। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से लॉकडाउन में तोसी के पेश नज़र तमाम पासपोर्ट ऑफिसेज सुबह 9 बजे से 1 बजे के दरमियान काम करेंगे। इंटरमीडिएट की ऑनलाइन क्लासेस हुई पोस्टपोन। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2021-22 के लिए 1 जून से शुरू होने वाली ऑनलाइन क्लासेस मजीद अहकाम तक मुलतवी कर दी है। जीएचएमसी की खातून डिविजनल इंजीनियर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कापरा सर्कल की खातून डिविजनल इंजीनियर महालक्ष्मी को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक मल्लापुर जीएचएमसी की सफाई वर्कर रामू की मौत हो गई और उसकी अहलिया को नौकरी देने महालक्ष्मी ने 20,000 रुपये का मुतालबा किया था। रामू के बेटे श्रीनिवास ने एसीबी से इसकी शिकायत की, जिस पर एसीबी के अहदेदारों ने जाल बिछाकर महालक्ष्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। स्कूलों की गरमाई तातीलात में मजीद 15 दिन की तोसी कर दी गई है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के पेश नज़र स्कूलों की गरमाई तातीलात में मजीद 15 दिन की तोसी की गई है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ऑटो, कैब और आरटीसी ड्राइवर्स को टीके दिए जाएंगे। ये टीके रियासत में 3 जून से देने का फैसला किया गया है। जीएचएमसी और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में हर दिन 10,000 अफराद को टीके देने के लिए टीका अंदाजी के अमल का आगाज होगा। तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद हुई ज्यादा। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद मुतासिरीन से ज्यादा दर्ज की गई है। महकमे सेहत की जानिब से जो बुलेटिन जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि इस मुद्दत के दौरान 3,464 मरीज सेहतयाब हुए हैं और 2524 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि मजीद 18 लोगों की मौत भी हुई है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर की बंदलागोड़ा में मुश्तबा हालत में हुई मौत। कौमी चैनल से वाबस्ता एक सहाफ़ी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। ये वाक़या चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। जराये के मुताबिक 42 साल अब्दुर्रहीम बावजीर साकिन बंदलागोड़ा कौमी चैनल से वाबस्ता थे। इनके अरकान खानदान मैके गए हुए थे। कल रात वो अपने मकान में तन्हा थे। उन्होंने रात देर गए अपने अहलिया से फोन पर बात की, जिसके बाद जब सुबह फोन करने पर कोई जवाब नहीं आया, तब पड़ोसियों को इसकी इत्तला दी गई। उन्होंने भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तोड़कर देखने तक अब्दुर्रहीम बावजीर की नाश मुश्तबा हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने मौत की वजूहात का पता चलाने के लिए नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया और इस सिलसिले में मुश्तबा हालत में मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क़ब्ल अज़ीं इत्तला मिली थी कि हार्ट अटैक की बायस इनकी मौत हुई। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 3 दिन तक बारिश का है इम्कान। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आने वाले 4 दिन के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि 1 जून, 2 जून और 3 जून को रियासत के कई अजला में गरज और चमक के साथ बारिश होगी। इनमें कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्रादरी, कोत्तमगुड़ा, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबनगर, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, बखाराबाद, मेदक, करीमनगर, महबूबनगर, नलगुंडा वगैरह शामिल है। भद्राचलम में आजम तरीन दर्जे हरारत 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हैदराबाद में आजम तरीन और अखल तरीन दर्जे हरारत बितरतीब 38 और 27 डिग्री सेल्सियस रहा। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। जेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशंस आर ओपन।
मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।